शाम 6 बजे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर बैठक। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों के नेताओं का लगेगा जमावड़ा। पवार के घर होने वाली बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद यादव और समाजवादी पार्टी के नेता रहेंगे मौजूद। सहयोगात्मक संघीय ढांचे पर होगी चर्चा। सोनिया गांधी कांग्रेस सांसदों को आज देंगी डिनर। संसद भवन परिसर में शाम 8 बजे दावत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे कोलकाता। जीएसटी से जुड़े सवालों पर साधी चुप्पी। संसद से अलग हंगामे में शिव भक्ति में डूबे थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार के सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर में की पूजा। नीतीश लालू की पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के नेता भी मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश ने सीट बंटवारे का किया ऐलान। 100 जेडीयू, 100 आरजेडी और 40 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। लालू यादव ने चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने का किया दावा। कहा, बिहार का नहीं पूरे देश का है चुनाव। नीतीश कुमार का ऐलान। 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली। कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने कहा, महागठबंधन की पहली रैली में कांग्रेस भी होगी शामिल। बिहार के बिहटा से बीजेपी के परिवर्तन रथ को हरी झंडी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद। बिहटा के किसान बक्सर 4 लेन के अलाइनमेंट को चेंज नहीं होने से नाराज। गडकरी और गिरिराज सिंह के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे। यूपी के बस्ती में खेल मंत्री रामकरण आर्या की जबान फिसली। मायावती को लेकर अभद्र टिप्पणी। बेंगलुरु की पूर्व मेयर शांता कुमारी के खिलाफ लोकायुक्त ने दाखिल की चार्जशीट। आय से अधिक संपत्ति का मामला। सीएजी स्कैम पर जांच आयोग के ऐलान पर कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने कहा, मुदगल कमेटी से मिल चुकी है क्लीन चिट। टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम में फंसे दयानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 14 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को क्राइम ब्रांच ने भेजा समन। लुइस बर्जर केस में पूछताछ। मथुरा में बीएसपी विधायक श्याम सुंदर शर्मा के घर में चोरी। लाखों के गहने, नकद और मोबाइल लेकर फरार चोर। आंध्र प्रदेश में नई ट्रेन का उद्घाटन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु और वेंकैया नायडू ने रेल भवन से दिखाई हरी झंडी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर बन रही है फिल्म। नेताजी मुलायम नाम से फिल्म लखनऊ में मुहूर्त। केजरीवाल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं 6 महीने। दिल्ली में लगे नए पोस्टर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस नेता अजय माकन एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर। रेहड़ी पटरी पर बने कानून को लागू करने की मांग। हल वापस लेने के लिए योगेंद्र यादव ने निकाला मार्च। पुलिस 4 समर्थकों के साथ ले गई थाने। योगेंद्र यादव ने कहा, किसानों के हित से जुड़ा है उनका आंदोलन। हल किसान के सम्मान का प्रतीक। औरंगाबाद में कम बारिश को लेकर केंद्रीय सूखा और राहत कमीशन दौरे पर। किसानों से करेगी बात। एनआईए के डायरेक्टर जनरल शरद कुमार और आईजी आलोक मित्तल पहुंचे जम्मू। पाक आतंकी नवेद से करेंगे पूछताछ। नवेद के कमरे की निगरानी के लिए एनआईए ने आईटीबीपी के जवानों को किया तैनात। एनआईए के ही लोग दे रहे हैं खाना। सूत्रों के मुताबिक 4 आतंकी आए थे भारत की सीमा में। एक की मौत, एक गिरफ्त में। बाकी 2 आतंकियों से हमले का बड़ा खतरा बाकी। उधमपुर आतंकी हमले में शहीद कांस्टेबल रॉकी के घर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री। शहीद के नाम पर कई ऐलान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया, शहीद के परिवार में से एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। रामगढ़ माजरा गांव की सड़क होगी रॉकी के नाम। उधमपुर हमले के आरोपी आतंकी को पकड़ने वाले राकेश और विक्रम का सम्मान एमएस बिट्टा ने दिया था न्योता। जम्मू के किश्तवाड़ में बुर्का पहने संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। आतंकी का है भाई। राजौरी के बीजी सेक्टर में फिर हुई नापाक हरकत। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन कर की गोलीबारी। जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे नवसेरा, केरी और कलाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। घुसपैठियों को लेकर सतर्क है सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के पुंछ और बालाकोट सेक्टर में पाक की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन। बीएसएफ ने की जवाबी फायरिंग। राधे मां के समर्थन में आगे आई हिंदू महासभा। साजिश के तहत लगाए जा रहे आरोप। हिंदू महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राधे मां की छवि खराब करने के पीछे मिशनरी ताकतों का हाथ। घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार हुआ आप विधायक मनोज कुमार का पीए। एक दिन की पुलिस रिमांड पर। विधायक मनोज कुमार ने गिरफ्तार शख्स को बताया कार्यकर्ता। अगर उनके नाम पर इस्तेमाल
साबित हुआ तो होगी कार्रवाई। आप विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह फिर पहुंचे संसद मार्ग थाने, पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पंजाब के लुधियाना में एक स्कूल में मिले 200 जिंदा कारतूस, पुलिस ने लिया कब्जे में। धौलपुर में 8वीं कक्षा की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, स्कूल पर लापरवाही का इल्जाम। जयपुर से रेस्क्यू किए गए 162 बच्चे लाए गए हाजीपुर, बाल मजदूरों के साथ स्टेशन पर बुरा बर्ताव। गाजीपुर में 7 अगस्त को हुई हत्या की गुत्थी सुलझी, गुस्से में आकर बेटी के प्रेमी के पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुलिस की मदद से बरामद की 2 साल पहले चोरी हुई कार, फरीदाबाद से कार को चुराया गया था। दिल्ली के ओखला में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, रेप के बाद चाकू और पत्थरों से वार कर मारने की कोशिश। बुरी तरह घायल बच्ची एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, पड़ोस में रहने वाले शख्स पर लगा आरोप, आरोपी अब तक फरार। यूपी के बरेली में नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। हरियाणा के यमुनानगर में 60 साल के बुजुर्ग पर 4 मासूम बच्चियों से अश्लील हरकत का आरोप, सभी बच्चियां एक ही स्कूल की। ग्वालियर में एक मंजिले की सरेआम पिटाई, आरोपी ने की थी छेड़खानी, आरोपी युवक हिरासत। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी की हत्या से हड़कंप, 7 रहने वाले कैदियों पर आरोप। मुरादाबाद के पुलिस अधिकारी को पत्नी की घर में हत्या, गले पर उंगलियों के निशान। नवी मुंबई के एरोली में गाड़ियों को टक्कर मारने वाली आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी, सीसीटीवी में दिखी तस्वीरें। यूपी के बांदा में आबकारी विभाग में छापा, अवैध तरीके से चल रही थी शराब की फैक्ट्री। छापेमारी के दौरान 20 लाख का माल जब्त, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हरिद्वार चीला मार्ग पर बीन नदी का तेज बहाव, कांवड़ियों के लिए मुसीबत, दोपहिया वाहन नदी पार करते वक्त तेज बहाव में पलटे कई कांवड़िए। नदी पार करते वक्त कुछ कांवड़िए मझधार में फंसे तो कुछ किनारे आकर बहने से बचे। तेज बहाव के बीच ज्यादातर कांवड़िए स्टंट दिखाते नजर आए, ऐसा जोखिम जिंदगी पर पड़ सकता था भारी। बाइक से दरिया पार करने की कोशिश में हादसे से बाल बाल बचा एक कांवड़िया, ट्रैक्टर के बीच आ गई थी बाइक। सुरक्षा में दिखी बड़ी चूक, तेज बहाव में कांवड़िए खतरों से खेलते रहे और मौके पर तैनात पुलिस मोबाइल पर तस्वीरें निहारती रही। आज सावन की महाशिवरात्रि, हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों का भारी हुजूम, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में सुबह से लगा लोगों का तांता, जल चढ़ाने आए कांवड़िए। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में जुटे श्रद्धालु, महादेव को चढ़ाया जल। कांवड़ यात्रा का आज था आखिरी दिन, गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले NH-24 पर भारी जाम। गुड़गांव में भी कांवड़ यात्रा के आखिरी दिन जाम से मुश्किल, गाड़ियों की सुस्त पड़ी रफ्तार। दिल्ली के सिविल लाइन में पेड़ सहित 30 फीट नीचे धंसी जमीन, नीचे चल रहा था मेट्रो का काम। हादसे के बाद देवघर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीजीपी, अगले सोमवार से वीआईपी पूजा बंद करने का फैसला। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए एस्पिरिन दवाई को लेकर एडवाइजरी जारी, बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं ले दवाई। इलाहाबाद में स्कूल में दाखिले के लिए परिवार का अनोखा विरोध, 3 महीने से गेट पर बैठकर पढ़ा रहे हैं बच्ची को। पीड़ित परिवार के मुताबिक धरने को लेकर स्कूल की धमकी नहीं हटे तो बच्ची की बड़ी बहन का नाम भी काट देंगे। गुजरात के वडोदरा और भरूच रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में जुड़वा बच्चियों का जन्म, अस्पताल जाते वक्त एक की मौत। वाराणसी में उफान पर गंगा, डूब गए घाट, नाविकों के लिए रोजी रोटी का सवाल। गोरखपुर में 12 साल की आकृति के पास सिक्कों और टिकटों का अद्भुत संग्रह, विश्व के सभी देशों का टिकट जमा करना है उसका लक्ष्य। आकृति के पास करीब 70 देशों के 700 टिकट, पीएम की तरफ से मिला है सराहना का पत्र। पिछले 2 साल में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट, 48 पैसे हुआ कमजोर। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस की धूम, राज्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। झारखंड सरकार मना रही है विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासियों के विकास को लेकर रघुवर सरकार ने किए बड़े दावे। मध्यप्रदेश के चुरकी टोला गांव में घुसा तेंदुआ, 7 लोगों को किया घायल। हरदा में आज से शुरू हो जाएगी ट्रेनों की आवाजाही, अभी तक चल रहा था मरम्मत का काम। गोंडा में घाघरा नदी उफान पर, खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी, अलर्ट पर प्रशासन।
अमेरिका में भारतीय मूल के राष्ट्रपति उम्मीदवार बॉबी जिंदल का हिलरी क्लिंटन पर हमला, गिरफ्तारी से बस एक ईमेल दूर। जिंदल ने कहा, हिलरी क्लिंटन पहले से एफबीआई जांच के दायरे में, संघीय जज के सामने झूठा हलफनामा देने का भी आरोप। आतंकी संगठन आईएस के खतरे को लेकर रूस और सऊदी अरब चिंतित, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्लान। यमन के साना में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के सामने हुई समर्थक महिलाओं का प्रदर्शन, हवाई हमलों का विरोध। टूरिज्म और हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ावा देने में जुटा जापान, योकोहामा के लोटस गार्डन में बेहद लोकप्रिय।